नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम है बहुत ही निकट आ चुके हैं, तो आज के लिए हम आपको लाए हैं प्री बोर्ड के लिए आपके लिए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि हमारा सेट ए है। ठीक है, जनरल इंग्लिश के लिए रहेगा, कक्षा 12वीं के स्टूडेंटों के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क जो आपके जिस तरीके से आपका पेपर आता है उस तरीके से आपको बताए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन और आपके आंसर भी इसी में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार के सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिए गए, इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। सेक्शन ए में सबसे पहले हमें क्या है, एक पैसेज दी गई, यहाँ पर देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, तो पैसेज किस प्रकार, कौन सी हमारी सक्सेस लाइफ डिपेंड है, तो सक्सेस वाली जो हमारी पैसेज दी गई है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पर हमें आंसर देने हैं। देखिए, पूरी पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका अच्छी तरीके से अनुवाद आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अनुवाद पता है तो आप पैसेज को आसानी से आप हल कर पाएंगे। ट्रांसलेट अगर आपको आता है कि इंग्लिश से जो क्या मतलब हो रहा है तो आप आसानी से कर पाए। पहला क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या पूछा गया था, द थिंग विच डिस्ट्रॉय आवर बॉडी। तो क्या जो कौन सी चीज़ होती है जो हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है, नहीं खत्म करती है, तो स्मोकिंग होती है। ठीक है, फिर व्हाट इज आवर प्राइसलेस पोजीशन, तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर जो कि प्राइसलेस है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए आगे भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तो नेक्स्ट यहाँ पर सी नंबर का देखिए हमारा क्वेश्चन है कि वी शुड कीप दिस थिंग फॉर हायर टाइम, तो यह प्रोविजन हो जाएगा। फिर व्हाट थिंग्स शुड वी अवॉइड, तो आइडलिंग। ठीक है, इस तरीके से सारे आंसर मैं आपको बता चलता हूँ, लेकिन आपको पैसेज को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। फिर विच गेम इज मीन, तो गैम्बलिंग। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिलेंगे, नोटिस भी देखने को मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपका जो ग्रामर का सेक्शन होता है, डू द जस्ट डायरेक्ट सारे और आर्टिकल सभी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे सेट में। ठीक है, इसलिए लास्ट तक जरूर देंगे। ठीक है, तो देखिए, द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू इंटरटेनमेंट, तो हो जाएगा रिक्रिएशन। ठीक है, आगे देखिए हमारा जो जी नंबर का क्वेश्चन देखिए, द साइनोनिम्स फॉर वैल्यूएबल फ्रॉम द पैसेज। तो वैल्यूएबल साइनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, यानी कि जो समान शब्द अर्थ निकले। ठीक है, तो वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही वैल्यूएबल हो यानी उपयोगी हो। उसी प्रकार प्राइसलेस होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इस तरीके से इसका जो साइनोनिम्स हो जाएगा प्राइसलेस। ठीक है, फिर देखिए एच नंबर का है, द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर इन मीनिंग टू बी कंटिन्यूस, तो इसका हो जाएगा वी वेयर। ठीक है, इस तरीके से इसका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कीप योर बॉडी फिट, और जो हमारा लास्ट है जे नंबर का, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर आंसर लिखे गए हैं, आप सभी को एक बार चेक कर लीजिए। देखिए, फर्स्ट का आंसर यहाँ पर दिया गया है, सेकेंड थर्ड इस तरीके से ABCDEFGHI सारे आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। जो क्वेश्चन दोनों दिए गए थे उनके आंसर फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनके भी आंसर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना है और आपको स्वयं हल करने का प्रयास करना है। आप हल कर लेंगे, उसके बाद आप आंसर मिलाइए कि आपने कितने सही है। अगर आपके सारे सही हो जाते हैं तो आपकी यह पैसेज कंप्लीट हो जाएगी। अगर कुछ कमी रह जाती है, कुछ आंसर गलत हो जाते हैं, तो एक बार पैसेज के आंसर देखकर उसे दोबारा सॉल्व कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बगैर देख के सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए आपको पूरे क्वेश्चन है सही हो गए तो आपको यह जो पैसेज है कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपके पेपर में आ जाती है बाई चांस, तो आपका इस पैसेज से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यह फ़ायदा होने वाला है आपको आने वाले एग्जाम में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर पैसेज, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, इस तरीके से पैसेज दी गई। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हमें क्या करना है, नोट्स मेकिंग और समरी बनानी। टाइटल है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या, मिरेकल्स ऑफ टॉकिंग रिक्स। ठीक है, यहाँ पर नोट्स दिए गए, नोट्स के लिए लिखना है आपको, लाइफ इज ए बैड थॉर्न से लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर एंड रिस्क। इस तरीके से आपको चार पाँच नोट्स लिख देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर समरी लिख देनी है, इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव, इस तरीके से आपको समरी लिख देनी है। ठीक है, समरी तो ऐसा नहीं कि आपको सेम ही लिखनी है, जब आप लिखती हैं समरी तो आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, जो जिस तरीके से अर्थ करता है। समरी हमेशा अलग होती है और नोट्स भी हमेशा अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पैसेज में से ही जो कुछ मेन चीज़ें छाँट कर हमें नोट्स लिखने होते हैं। फिर देखिए अब सेक्शन भी देखिए हमारा क्या है, सेक्शन भी हमसे पूछा गया है, राइट द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, प्रेपर एंड एडवर्टाइजमेंट इन ए सुटेबल बॉक्स इन टाइटल रिक्वायर्ड इन अबाउट 20 वर्ड्स। ठीक है, तो हमें क्या, IT प्रोफेशनल से फुल टाइम बेसिक C++ 2-3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज नॉट मोर देन, यानी कि जो एज है 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी इन 5 फिगर, यानी सैलरी आपके 5 फिगर में कम से कम रहेगी। ठीक है,
PM कॉन्टैक्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है, डायरेक्टर कैश एंड कॉर्पोरेशन भोपाल MP। तो जो रिक्वायर्ड का जो आपको एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर मैं लिख दिया, आप देख लीजिए, ठीक है। रिक्वायर्ड IT प्रोफेशनल और फुल टाइम बेसिक जो लैंग्वेज है C++ होनी चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस 2-3 ईयर जो कि ऊपर बताया गया, एज होनी चाहिए नॉट मोर देन 30 ईयर होनी चाहिए, सैलरी 5 फिगर्स आपको दी जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर दीजिएगा। इस तरीके से आपको जो एडवर्टाइजमेंट है इसी तरीके से आपको लिखनी है, ठीक है। ठीक है, और कुछ आप शब्द आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर देखिए अथवा में दिया गया था, यू आर द सोशल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए स्कूल एग्जीबिशन फ्रॉम 10th to 12th जुलाई, ठीक है। आई विल बी ओपन टू एवरीबडी फ्रॉम 10 AM to 1 PM एंड 4 PM to 7 PM। डिजाइन ए पोस्टर, यानी कि हमें इसमें पोस्टर लिखना है। तो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बता दिया और यहाँ पर हमारा पोस्टर हो जाएगा। पोस्टर कौन सा है? साइंस एग्जीबिशन, यहाँ पर देख सकते हैं साइंस एग्जीबिशन का पोस्टर है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है एन इलेक्शन वाज हेल्ड एंड यू वेंट टू कास्ट योर वोट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोडक्ट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो क्या है, हमें एन इलेक्शन जो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है इसको आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आई थिंक 2019 में ही पूछा गया था एन इलेक्शन स्कैन, इसलिए आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। कंफर्म नहीं हूँ लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ पर लिख दिया गया है, आंसर आप चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए NSS कैंप का ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कई बार आ चुका है, ठीक है। NS कैंप का तो यहाँ पर कुछ आपको टॉपिक दिए गए होते हैं कि इनके ऊपर आपको लिखना है। तो NS कैंप इज रामपुर विलेज में होगा, 100 वॉलंटियर होने चाहिए, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग ऑफ डीम्स और एडल्ट लिटरेचरी क्लासेस, ठीक है। इस तरीके से आपको एक कैंप का आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए फुल, ठीक है। फिर लास्ट यहाँ पर देखिए लास्ट मंथ यू बॉट ए डिजिटल कैमरा फ्रॉम सान इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल, नाउ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग विद इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, राइट लेटर टू द डीलर कंप्लेनिंग अबाउट द प्रॉब्लम, यू आर रितेश टंडन। इस तरीके से जो आपको क्या है जो कंप्लेन करनी है, जो आपने कैमरा खरीदा था डिजिटल कैमरा उसमें कुछ खराबी है इसलिए आपको कंप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको जो लेटर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंप्लेन रिगार्डिंग डिजिटल कैमरा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर लिख दिया गया। आप चाहें तो लिख सकते हैं। अथवा में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अथवा में हमें इशू द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। तो क्या है जो आपकी वो क्या है मार्कशीट खो गई, उसकी डुप्लीकेट कॉपी मंगाने के लिए आपको एक यहाँ पर लिखना है, ठीक है, एप्लीकेशन। इस तरीके से आपको इसको लिख देना है जो आपको सेकंड अथवा में पूछा गया इस तरीके से, ठीक है। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा छठा देखिए, यू आर विवेक राइट लेटर टू योर यंगेस्ट सिस्टर एडवाइजिंग हर टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर, यानी कि दिवाली को विदाउट क्रैकर मनाने के लिए आपको कुछ क्या सजेशन देना है। इस तरीके से आपको यंगर सिस्टर को एडवाइस देनी है, सलाह देनी है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर लास्ट है जो हमारा, यू आर अभिनव शर्मा राइट लेटर टू योर फ्रेंड राहुल क्या हिम टू स्पेंड समर वेकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इस तरीके से आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो क्या है लेटर का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सातवां आता है हमारा क्या, जो हमें निबंध लिखना होता है। तो इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री, इस तरीके से 4-5 निबंध आप पे कल आपको लिखने पर ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सेकंड है हमारा क्या, राइट द एस ऑफ एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स टू 250 वर्ड। यहाँ पर टॉपिक है निबंध के साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंट ऑफ न्यूज़पेपर, ए विजिट टू हिस्टोरिक प्लेस। जबकि जो हमारे ऊपर था उसमें हमें क्या लिखना था, इसमें हमें लिखना था यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट प्रोड्यूस ए राइट अप द इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश इन अबाउट 150 वर्ड, ठीक है। तो इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश पर एक पैराग्राफ लिखना था अच्छी तरीके से, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश भी आता है और काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट है वो पूछे जाते हैं, उनको कर लेना, ठीक है। तो आप ग्रामर का सेक्शन आता है सेक्शन सी। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट अल्टरनेटिव गिफ्ट इन द ब्रैकेट। तो पहला गोल्ड इज कलेक्शन प्रेशियस मेटल। तो यहाँ पर क्या प्रेशियस को आप जब हिंदी में लिखेंगे तो लास्ट क्या पा लिखेंगे आप। तो यहाँ पर क्या है ये व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या एन का प्रयोग कर दिया गया, ए का प्रयोग कर दिया गया। अगर स्वर होता तो एन का प्रयोग करते, ठीक है। फिर है हाउ इंक्स इन दे आर इन द बोतल, तो मचा आएगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से इस तीसरे में हमारा बोर्ड आ जाएगा, डी नंबर में आर आ जाएगा, ठीक है। और ई नंबर में एन आ जाएगा, क्योंकि आवर को हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे आवर, ना कि हवर। आवर होता है तो यहाँ पर क्या स्वर, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। ए एन द आर्टिकल आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, हर एग्जाम में आपको ए एन द तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए डू डैश डायरेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है रीअरेंज द वर्ड करना है टू, और सेकंड सारे को आंसर आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है।
सारे आंसर यहाँ पर लिख दिए गए हैं। यहाँ पर आप चाहें तो एक बार इनको नोट करके फिर आप पहले आप खुद कोशिश कीजिए, उसके बाद आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन डी में हमें का टेक्स्ट बुक में एक पोएम दी गई, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके पूछे जाते हैं। पहला है हुम डज द पोएट प्रे, तो गौर से कर रहा था द एंटोनिम्स ऑफ डिस्ट्रस्ट, तो इसका आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए टू गॉड, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर आंसर सारे दिए गए हैं, इसके टेस्ट हो जाएगा। और तीसरे का आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, आंसर देख लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट पोएम इसकी दी गई थी, इन दोनों पोएम को आपको हल करना है। यहाँ पर इसके भी आंसर आपको नीचे दिए गए, तो इन सभी को हल कर लिए। फिर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट, तो यहाँ इसका आंसर आप देखिए व्हाट मेक द पोएट थिंक दैट मैन इज गॉड ग्रेटेस्ट क्रिएशन। तो पोएट ऐसा क्यों कहता है कि जो मैन यानी कि जो आदमी है वो क्या है, गॉड की ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, कि महान, ठीक है। फिर व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट फाइंड इन द वुड्स, फिर हाउ कैन ऑन रीच द टेम्पल, हम मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं। इस तरीके से आंसर यानी 7 क्वेश्चन देने। व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी, जो मिनी थी वो बालकनी में क्या कर रही थी। मिनी जो चैप्टर है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डिजाइन हॉस्टलिटी, व्हेन डू द एक्सपीरियंस इनर पीस, फिर है व्हाट वाज सो पेकुलर अबाउट द फेस ऑन द वॉल। इस तरीके से हमारा व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पीप्ड इनटू द, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से देखिए व्हाट विल हैपन व्हेन द ब्रेन डज नॉट गेट द ऑक्सीजन एंड ब्लड इन रिक्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखिए हु आर द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म, व्हाट वाज द घासी कंप्लेंट टू द पंचायत। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन दिए गए, तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए और जो हमारा नेक्स्ट सेट है बी, हम आपको कुछ ही दिनों बाद आपको वही प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हमें यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करो, चैनल पर पहली बार जुड़ें तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में बताएं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम आपको उसको जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।